अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हसन के बर्थडे का व्लॉग और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारी बर्थडे की शॉपिंग, हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन और हसन के गिफ्ट्स। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कोई शॉप ओपन नहीं मिल रही थी जिसपे से हम लोग चीज़ें लें, क्योंकि आज ईद का सेकंड डे था। तो हम लोगों को यहाँ पर एक ही $1 शॉप मिली जहाँ से हमें जितनी चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने ले ली। यहाँ पे भाई ये बलून्स देख रहे थे, ये लाइटिंग वाले बलून्स थे। हमने ये लगाए ज़रूर, लेकिन लाइट जो थी वो इसकी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही थी। और उसके अलावा हसन के लिए बर्थडे कैप सबसे पहले ये वाली पसंद की, लेकिन फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हसन का साइज़ इससे बहुत छोटा है, तो हम लोगों ने छोटे साइज़ की ली। उसके अलावा हम लोगों ने लिए पार्टी पॉपेट्स, स्नो स्प्रे और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को साथ ही साथ दिखाती हूँ। केक पे लगाने के लिए हम लोगों ने ये वाली कैंडल्स ली थी, स्पार्कलिंग कैंडल, और ये मिरर मुझे बड़े मज़े के लग रहे थे। यहाँ पे एवरीथिंग 150 रुपीज़ थी, मतलब आप कुछ भी लें। तो हम लोगों ने थीम ये बनाना था कि हमें हार्ड वाले बलून्स चाहिए थे और बहुत मुश्किल से हमें यहाँ से हार्ड वाले बलून्स मिले। ये हम लोगों ने अपनी बास्केट प्रॉपर तैयार कर ली है, जितनी भी चीज़ें हम लोगों को लेनी थी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर सारा जो सेक्शन था वो यूटेंसिल्स का था, प्लास्टिक यूटेंसिल्स का था बेसिकली। तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉर 150 रुपीज़। एक सेक्शन था जहाँ पे 250 रुपीज़ की थी, लेकिन ये जो पिलोज़ वगैरह लगे हुए हैं ये सारे के सारे भी 150 रुपीज़ के थे। अब लास्ट में हम लोगों ने केक कट करने के लिए नाइफ़ के बजाय ये लिया था, मतलब ऐसा फ़नी चीज़, कुछ भी फ़नी करने के लिए। तो यहाँ पर बेसमेंट में एक सेक्शन और है जहाँ पर सारी की सारी ज्वेलरी थी, मतलब काफ़ी अच्छी ज्वेलरी भी थी। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं एक कम्प्रिहेंसिव व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी थी। उसके अलावा ज्वेलरी के साथ मेकअप सेक्शन था, और यहाँ पर जो है वो किचन और वॉशरूम की चीज़ें थी सारी की सारी। यहाँ पर कुछ डाटा केबल्स वगैरह थी। बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे डाटा केबल चाहिए थी, लेकिन मेरे जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं थी, मुझे सी केबल चाहिए थी। उसके अलावा भी यहाँ बेतहाशा चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर इसको विज़िट कर सकते हैं। शॉप का नाम है $1 शॉप। ईच एंड एवरीथिंग इज़ फॉर 150 रुपीज़। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की चीज़ें भी थी। और ये जो ऊपर वाले सारे के सारे डेकोरेशन पीसेस थे, ये वाले 250 रुपीज़ के थे। इसके अलावा यहाँ पर बियर्स वगैरह थे, वो भी 250 रुपीज़ के थे। इसकी लोकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर ये बरकत चौक वाली साइड पे था, मतलब बरकत चौक के मेन रोड पर बिल्कुल सामने बहुत फेमस बाबा जी कुल्फ़ी वाले हैं, और इसके बिल्कुल सामने हैं। और इसके बिल्कुल सामने एक और निशानी थी MFM की, वो भी बहुत फेमस शॉप है, मतलब बड़ी दूर से आप लोगों को उनके बोर्ड्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। अब जी हम लोग घर आ गए हैं और भाई ने डेकोरेशन की थी सारी की सारी। नॉर्मली किसी का भी बर्थडे होता है तो मैं डेकोरेशन करती हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मैं बलून्स फुला रही थी, और सारी की सारी जो प्लानिंग थी वो थी तो हम दोनों की ही, लेकिन ज़्यादा एफ़र्ट भाई ने की थी। और हमने डिसाइड ये किया कि हम कबर्ड के सामने वाली वॉल को डेकोरेट करेंगे, क्योंकि बैक वॉल पे जो है वो बेड है और फ्रंट वॉल पे विंडो है, साइड वॉल पे भी सोफ़ा है। तो यही वाली वॉल थी जिसको हमने डेकोरेट करना था। और ये है जी हमारा बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय। ओ ओ ओ ओ ओ किधर है? इधर है। इधर है। छोनिया, ए छोनिया, ए छोने, छोने। हाँ। मैंने हसन को सिर्फ आवाज़ दी थी और ये खड़ा होकर मुझे अपना लॉलीपॉप दे रहा था, क्योंकि इसकी आदत है, ये हर चीज़ मुझसे शेयर करके खाता है। मतलब स्लांटी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, इसने एक बाइट खुद लेनी है और एक बाइट मुझे खिलाने की कोशिश करनी है, सेम उसी तरह जैसे मैं इसको खिला रही होती हूँ। अब जी ऑलमोस्ट हम लोगों ने डेकोरेशन के लिए जो बलून्स लगाने हैं वो प्रॉपरली बना लिए हुए थे, और ये बड़े मज़े से जाके बलून्स के नीचे बैठ गया था, क्योंकि इसे पता है शायद कि इसका बर्थडे है, और बलून से खेलने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बलून्स को मैनेज किया है भाई ने।
और जी अब हम लोग केक लेने जा रहे थे और हम लोगों ने प्लान ये किया कि हम लोग जाते हैं गोरमे की मेन ब्रांच पे कि वहाँ से जाकर कस्टमाइज़ केक होते हैं, तो वहाँ से जाकर देखते हैं अगर कोई हमें केक मिल गया 3 to 5 पाउंड्स में तो हम वो ले लेंगे। लेकिन हम लोग जैसे ही यहाँ पर एंटर होते साथ हमें बड़े मज़ेदार किस्म के केक नज़र आए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का और कार्स वाला, उसके साथ भी एक ज़ू के एनिमल्स वगैरह था और एक स्टार्स वाला था। हमें ये वाला केक पसंद आया था, लेकिन साथ ही हमें आकर बताया उन्होंने कि जी ये वाले केक जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डमी केक्स हैं, मतलब अगर आपको ऑर्डर पे चाहिए तो आप लोगों को ये एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ेगा और नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। लेकिन ईद पे हम लोग ऑर्डर्स तैयार नहीं करते और हम लोगों की हसन की बर्थडे तो जी ईद के सेकंड डे थी, तो हम लोगों ने यहाँ से देखा तो अंदर ना कस्टमाइज़ मतलब केक का किचन था और जहाँ पर केक कस्टमाइज़ होते हैं वहाँ पर वो डेकोरेट कर रहे थे केक्स को। तो उनसे बात की कि क्या प्लीज़ वो हमें हमारी मर्ज़ी का केक डेकोरेट करके दे देंगे। तो थैंक यू सो मच उनका भी कि उन्होंने हमें केक डेकोरेट करके दे दिया। नॉर्मली तो वो किसी के लिए केक डेकोरेट नहीं करते हैं, मतलब हमें इवन जो केक के काउंटर पे थे उन्होंने भी बोला कि जी जब तक कि ऑर्डर का केक नहीं होता वो डेकोरेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जैसा भी उन्हें बताया उन्होंने डेकोरेट कर दिया। और आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों ने एक केक रखवा के उसके ऊपर स्मॉल केक रखवा के और हमने लिया था बॉर्नविटा केक। और ये सारा जो है चॉकलेट केक था, फुल ऑन चॉकलेट केक। और उसके बाद इसके साइड पे डेकोरेशन करवाई थी चॉकलेट टॉपिंग की। और जी उसके बाद हमसे पूछ रहे थे कि क्या नाम लिखना है, क्योंकि मैंने सामने नाम लिखवाना था और ऊपर जो है मैंने इन्हें कहा था कि नट्स एंड चेरीज़ लगा दें। तो बहुत ही क्विकली और बड़े ही मज़ेदार किस्म का केक बन चुका था। बहुत ज़्यादा हमने इस पर हैप्पी बर्थडे वगैरह नहीं लिखवाया था क्योंकि वो हमने ले लिया था अलग से। अब ऊपर नट्स लग रहे हैं और लास्ट में जी इसके ऊपर लगी चेरीज़ और हमारा मज़ेदार किस्म का केक रेडी हो गया। ये थी केक की प्रॉपर लुक। और जी आप देखें कि कितनी एफ़र्ट से इन्होंने केक को बंद किया, क्योंकि डेफ़िनेटली अगर ऑर्डर नहीं था तो उनके पास इस तरह के बॉक्सेस भी नहीं थे। और जब हम केक लेकर घर आए तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो खाना खा रहे थे। खाने में बनाए थे वेजिटेबल राइस और कोरमा बनाया था, साथ नान थे और यूजुअल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और आप देख सकते हैं कि हम इतनी डेकोरेशन छोड़कर गए थे और इतनी ही अभी तक कंप्लीट हुई थी, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोगों ने प्रॉपर सारी चीज़ों को मैनेज किया। इतने सारे शोर के बाद हसन बहुत डर गया था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे करवाया और उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया। और ये देखें जी हम लोगों ने इसलिए ये लिया था क्योंकि नाइफ जो है वो बच्चे के हाथ पे लग सकती है, तो ऐसे ही जैसे मर्जी खेले, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। और बड़े मतलब इंजॉय कर रहा था वो, लेकिन इतना ज़्यादा शोर उसने ना पहले मतलब कभी भी इतना ज़्यादा शोर वगैरह नहीं देखा, तो वो थोड़ा डर रहा था, मतलब क्यों सारे एकदम से बोलने लग जाते हैं। और जी ये केक तबाह होने लगा है बिल्कुल। जो भी चीज़ उसको अच्छी लग रही थी वो बस उठा के मुंह में डालता था। माशाल्लाह 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 कितना क्यूट लग रहा था। और जी आज हसन 1 साल का हो गया है। हम लोगों ने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी लेट नाइट 12 o'clock, मतलब कि एक डिफरेंट ट्रेंड। नॉर्मली हमारी फैमिली में नेक्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट होती है, लेकिन हम लोगों ने सारा कुछ रात में प्लान किया और रात में 12 बजे हम लोगों ने केक कट किया था। एक्चुअली हसन का बर्थडे 23 जुलाई को है, भाई का बर्थडे 24 जुलाई को है। तो हम लोगों ने हसन का जो बर्थडे है वो पूरे 12 बजे सेलिब्रेट किया ताकि एक दिन के गैप के बाद हम भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। और ये 2 गिफ्ट जो थे वो मेरे और आपी की तरफ से थे, मतलब कंबाइन हमने लिए थे। एक ये चेयर थी, इसमें आप बच्चे को बिठाकर आराम से खाना वगैरह खिला सकते हैं। इसका नाम है डिस्को चेयर और ये थोड़ी मतलब अगर बच्चा इसमें बैठा है तो उसको खुद से ऑटोमेटिकली झूले मिलते रहेंगे और साथ बेल्ट है ताकि बच्चा गिर नहीं जाए। उसके बाद ये गाड़ी है,
ये मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। सबसे पहले तो बच्चे के बैठने के बच्चे को सेव करने के लिए यहाँ पर 2 हैंडल्स लगे हुए हैं ताकि अगर बच्चा बैठे तो वो गिरे नहीं। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक बॉक्स था जिसमें आप कोई भी चीज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद ये इसका हैंडल है, हैंडल को मूव करने से ऑटोमेटिकली ये कार आगे को चलती है। उसके बाद ये पेप लगी हुई थी, जाहिर है यार ब्रेक तो लगानी पड़ती है ना। और जी उसके बाद लास्ट में इसमें ये म्यूज़िक था। अब जी ये बहुत ही प्यारा सा ईगल था जो कि सऊदी अरेबिया से मामा ने स्पेशली मंगवाया था हसन के लिए। और ये ईगल मूव भी करता था और साथ साथ मतलब लाइटनिंग भी थी। और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, कितना मज़े का गोल्डनिश सा कलर था। और जी इसके बाद भाई ने हसन को दिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसकी तरफ से, क्योंकि वो तो भाई बाबा है ना, मतलब डेकोरेशन भी की, केक्स भी बनवाए और भी काफ़ी प्लानिंग की। लेकिन उसके अलावा ये 4 कपड़े लेकर आए थे हम हसन के लिए स्पेशली, स्लीवलेस ढूंढ कर। सिर्फ एक जो था वो हमने हुड वाला लिया था और उसके अलावा बाकी जो 3 थे वो हमने स्लीवलेस लिए थे क्योंकि बहुत गर्मी है और हसन क्यूट भी हमें स्लीवलेस में ही लगता है, इसलिए हमने ये 3 ड्रेसेस लिए थे स्लीवलेस। उसके साथ निक्कर्स ली थी। और उसके बाद यशवा ने ये बहुत ही खूबसूरत सा पिलो दिया था और हसन की मामा ने ये बियर दिया था। उसके बाद जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर हैं उन्होंने हसन के लिए ख़ुद से कपड़े सिए थे। फ़िलहाल मुझे ये 2 सूट ही नज़र आए, मतलब खुद से कुर्ता शलवार सिए थे। इसके अलावा भी 3-4 शर्ट्स और निकर्स थी, लेकिन अभी मैं आप लोगों से सिर्फ यही शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल।